Hello everyone, welcome in Kiran Learners Academy. My name is Vinod Sharma and I am educator of maths. दोस्तों इस वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लेटेस्ट क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। रेलवे ने जो भी 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, जेई या कोई भी एग्जाम जो भी एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हर टाइप हम कवर करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी वो टाइप कवर हो जाएंगी जो रेलवे ने 2025 में पूछी है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए थे। टोटल 100 क्वेश्चन है, एक वीडियो में रहते हैं 20 क्वेश्चन भी रहेंगे। 62 से लेके 80 तक क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, और इसमें वो सारे चैप्टर के वो सारी टाइप आपके कवर होंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं, और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, जैसे पहले खुद से आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। देखिए, कहता है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। प्रणय को अमन से कितना अधिक लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। प्रणय की चाल याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखो बेसिक से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं सुजेस्ट करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रेशियो मेथड से करना है। मान लो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड होगी, पहले प्रणय की स्पीड क्या थी? 1 यूनिट थी, दुगनी कर दी उसने, मतलब स्पीड कर दी 1 से 2। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो सेम ही है, तो टाइम हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा। टाइम में कितनी कमी आई? पहले उसको 2 यूनिट घंटे लगते थे, अब 1 यूनिट घंटा लगता है, मतलब 1 यूनिट कम लगता है स्पीड डबल करने से। और यहाँ पे पहले 2 घंटे अधिक लगते थे, अब 3 घंटे कम लगते हैं, मतलब कितने का गैप आया? 5 घंटे गैप आया। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो 2 एक्चुअल टाइम है, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 घंटे। तो उसको 10 आवर लगते थे 150 किलोमीटर कवर करने में प्रणय को। तो स्पीड बतानी है प्रणय की क्या होगी? 150 डिस्टेंस बटे टाइम क्या होगा? स्पीड होगा। टाइम है 10 घंटे, 0 से 0, तो स्पीड आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यह ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही अन्य 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी? दोस्तों, कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लेंथ इतना चलेगी। अब व्यक्ति की भी कुछ स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की भी स्पीड है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, लेंथ दी हुई है। ठीक है, लेंथ दी हुई है, तो 250 मीटर कवर करती है वो। अब सेम डायरेक्शन है, समान दिशा में है, तो स्पीड मान लो ट्रेन की क्या है? एक्स है। व्यक्ति की है 7, एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। और टाइम कितना लेती है? 36 सेकंड लेती है। और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आएगी हमारे पास 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, उस साइड जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, ये 7 माइनस है जो, तो 25 और 7 32, तो एक्स की वैल्यू आएगी 32, मतलब ट्रेन की स्पीड होगी 32 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है यही ट्रेन, यह ट्रेन जिसकी स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही अन्य 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी? अब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है। ऐसे स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। स्पीड ऐड हो जाएगी। टाइम बताना है क्या लेगी, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? एक की 82 है और एक की 32 है, ये होगी स्पीड। और ट्रेन की लेंथ कितनी है? लेंथ है जी डिस्टेंस बटे स्पीड, क्या होता है? टाइम होता है। टाइम बताना आपको, तो स्पीड तो ये होगी रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा? दोनों अपनी लेंथ इतना चलेंगी, एक की 250 मीटर है लेंथ, और एक की कितनी है? एक की है जी 415। इतना कवर करना है। अब देखिए, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें टाइम बताना है सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा इसके बराबर है। अब 250 415, अगर मैं 400 में 250 जोड़ता हूँ, 650 15, 665 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? 82 और 32,
दो जोड़ूंगा इसमें 84, 84 प्लस 30 दोस्तों क्या होगा, 114 होगा। 84 में कितना जोड़ेंगे, 8 3 11, 2 और 2 4, 114 होगा ये। और ये 5/18 है, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 एकम 5, बचेगा एक, 5 दिए 15, 5 एकम 5 बचा, एक 5 दिए 15, 5 दिए 15, 133 आ गया। तो 19 छिक्का 114 होता है, 19 सत्ता 133 होता है। 6 से काटूंगा, 6 तिये 18 होगा, 7 तिया 21 होगा। तो कितना टाइम लेगी, 21 सेकंड लेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है। रेलगाड़ी ए है, स्टेशन क्या है दोस्तों, एम है। मान लो ये स्टेशन एम है और रेलगाड़ी क्या है, ए है। यहाँ पे ये स्टेशन एम से रेलगाड़ी ए निकलती है कितने बजे, टाइम है जी 7:20। और उसी दिन स्टेशन एन पर 2:20 पर पहुंचती है। अब ये मान लो स्टेशन एन है, यहाँ पे ये रेलगाड़ी ए 2:20 पर PM पर पहुंच जाती है। AM से चली थी, PM पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:09 AM पर निकलती है। यहाँ से रेलगाड़ी बी निकली, यहाँ से रेलगाड़ी बी निकलती है। कब, 9:20 AM पे, 9:20 AM, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 9:20 AM पे निकलती है ये। और उसी स्टेशन पर एम पर 2 PM पर पहुंचती है। और उसी दिन स्टेशन एम पर ये कब पहुंचेगी, ये पहुंचती है, ये भी 2:20 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। अब ये किस टाइम मिलेंगी ये आपको बताना है। देखो इनको मिलाना है दोस्तों, किस टाइम मिलेंगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8:20 से 9:20 तक चला दूंगा। मैं देख लूंगा 2 घंटे में है ना रेलगाड़ी ए कहाँ तक पहुंच जाएगी, रेलगाड़ी ए कहाँ तक पहुंच जाएगी। या फिर ऐसे बिल्कुल शॉर्ट से करते हैं इसको। शॉर्ट से करने का तरीका क्या होगा इसको, जैसे कि ये देखो, इनका जो कह सकते हैं टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो दोनों गाड़ियों का, ये ए हम मान लो, ये बी है। तो यहाँ से 7 से लेके 2 बजे तक कितना टाइम लगेगा दोस्तों, आप कहेंगे 7 और 5 12, 5 और 2 7, 7 घंटे है। ठीक है, तो ये ए कह सकते हैं, ए टाइम लेती है 7 यूनिट ओवर लेती है। और ये 9 से लेके 2 पे पहुंची थी, तो कितना टाइम हो गया, 9:20 से 2:20 तक 5 यूनिट ओवर हो गया। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 5:7 हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है दोनों का, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही क्या होता है, वही डिस्टेंस का होगा। टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम होगा 35 यूनिट। अब 35 यूनिट मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया। एक की स्पीड क्या थी, एक की स्पीड थी जी, कह सकते हैं 7 थी, सॉरी 5 थी। टाइम था 7, तो स्पीड क्या थी, 5 थी। अब पहले क्या करूंगा मैं, 9:20 जो सेकंड ट्रेन जितने बजे चलती है ना, उतने बजे तक इसको पहले को चलाऊंगा मैं। आपको ऐसे ही करना है। तो इतने टाइम तक चलाएंगे तो ये कितना कवर कर लेगी, 2 घंटे में, क्योंकि ये 7:20 पे चली, ये 9:20 पे, तो ये भी मान लो 9:20 तक ये कितना कवर कर लेगी, ए 5 की स्पीड से 2 घंटे में, तो 10 यूनिट कवर कर लेगी। 10 यूनिट कवर कर लेगी 2 घंटे में। अब ये बचा कितना, 25 यूनिट। अब 25 यूनिट कवर करना है, अब दोनों चलेंगी। 25 यूनिट कवर करना है, अब दोनों ट्रेन क्या करेंगी, दोनों चलेंगी। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की चलेंगी, तो ऐड हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो 12 हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, तो ये लगेगा 12 दूनी 24, 1 बचेगा 1/12, 1/12। इसको 1/12 को, ये तो 2 घंटे हो गया, 2 ओवर हो गया। 1/12 को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मिनट आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं 9:20 पे मिलेंगे कब, ये बताना आपको। ए और पी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो मिलने का समय क्या है हमारा, 2 घंटे 5 मिनट आया। कब से कब के बाद, 9:20 के बाद।
9:20 के बाद 2 घंटे और 5 मिनट और इसमें जोड़ना है। तो ये 9:20 9 घंटे 20 मिनट में जोड़ेंगे, 9 और 2 11 बज जाएंगे, और 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 मिनट हो जाएगा। 11:25, मतलब कि 11:25 पे ये क्या करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कब, AM पे। कि 9:20 AM के बाद 2 घंटे 5 मिनट जोड़ेंगे, 11:25 क्या आएगा, AM ही आएगा, ना कि PM। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है जी। यदि वह इसी दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, और शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। देखो, उसको 519 कवर करना है। कितने घंटे में? 7 घंटे में उसको 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब कहता है यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, मतलब 2/3, इस दूरी का 2/3 भाग निकालेंगे 519 का। 2/3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ता 21, 3 तिया 9, 6 7 दूनी 14, एक कैरी, देखो, 2 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, एक कैरी, 2 एकम 2 और एक 3, 346 किलोमीटर वो कवर कर लेता है। कितने घंटे में 346 किलोमीटर कवर कर लेता है? वो डिस्टेंस है ये 346 किलोमीटर। एक सेकंड। इतना डिस्टेंस टोटल 519 में से वो कवर कर लेता है कितने घंटे में? इसका 5/7 समय में। 5/7 समय में 2/3 दूरी कवर कर ली उसने। 5/7 निकालोगे टोटल टाइम का, तो क्या आएगा, 5 ओवर में कवर कर लेता है। अब 2 घंटे में उसको कितना और कवर करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर इसको माइनस कर देंगे, 519 माइनस कर देंगे 346, या इसका 1/3 निकाल दो, एक ही बात है। 3 आएगा, 11 में से 4 गए 7 आएगा, और यहाँ बच गए 4 में से 3 गए 173 कवर करना है अब। 173 किलोमीटर कवर करना है। टाइम कितना बच गया टोटल? 7 घंटे। 2 घंटे बच गए हमारे पास, 5 घंटे तो लग गए हैं। 2 घंटे में कवर करना है। तो यही बताना आपको, शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अब शेष दूरी को तय करने के लिए डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस बट्टी टाइम करेंगे, स्पीड आएगी। कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 आएगा, एक बचेगा, 2 6 12, बचेगा एक, एक का आधा, ये कह सकते हैं 86.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए, रिमेनिंग 173 किलोमीटर कवर करने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, मैं सीधा निकाल लेता हूँ यहाँ से रिलेटिव स्पीड। अब किसी व्यक्ति को पार करेगी, रिलेटिव स्पीड से करेगी, एस है, और अपनी ट्रेन अपनी लेंथ इतना चलती है रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से, रिलेटिव स्पीड आएगी 120 कवर करती है 12 सेकंड में, तो डिवाइड कर दूंगा 10 मीटर पर सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर आगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होता है? ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की स्पीड। व्यक्ति क्या है? 8.5 है। ट्रेन की बतानी है, ये माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 8.5, ये आएगी ट्रेन की। कितनी आएगी? 27.5 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67। अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 138 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो, अब मलाई यहाँ से अर्जुन से निकाल सकते हैं हम टोटल डिस्टेंस कितना है। दोनों कानपुर जाते हैं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। अब अर्जुन को कितना टाइम लगता है? अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं, स्पीड है 138 की, मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ये होगा। अब 92 की स्पीड से मलाइका को इसी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 92 से डिवाइड कर देंगे,
23 चौके 92, 23 छिक्का 138, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो मलाइका को लगेंगे 12 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। कहता है एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय घंटे में लगेगा। देखो दोस्तों, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोनों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। नाव मतलब बोट प्लस स्ट्रीम या वाटर, बोटर का रेशियो है 7, इसको मान लेता हूँ 7x, इसको मान लेता हूँ 6। अब इतना कवर करना है। नाव को बोट को धारा की विपरीत दिशा में जाना है 10.2 किलोमीटर। विपरीत दिशा में स्पीड माइनस हो जाती है, तो क्या आएगा, विपरीत दिशा में सॉरी, होगी स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा बटे में एक्स आएगा। और ये किसके बराबर है, 51 के बराबर है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बटे में आएगा ये, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.2 को लिख सकते हैं 102 बटे में 10। ठीक है, और बटे में क्या आएगा इसके 51 आएगा। 51 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 60 से डिवाइड करूंगा 60 ऊपर चला जाएगा। 51 दूनी 102 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 12 किलोमीटर। ठीक है, या 12, एक्स की वैल्यू क्या आई 12 आई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बोट की स्पीड क्या होगी 12 से 84 किलोमीटर पर आवर होगी। और यहाँ पे इसकी स्पीड होगी 12 से 72 किलोमीटर पर आवर होगी। ये कह सकते हैं हम डाउन स्ट्रीम में। और बोट की स्पीड, और कह सकते हैं बोट की स्पीड 84 और इसकी स्पीड कितनी होगी 72 होगी, ये कह सकते हैं। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं हम, अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब हमें बताना है, कहता है नाव को धारा की विपरीत दिशा में टोटल टाइम बताना है। एक सेकेंड, नाव को कहता है धारा की विपरीत दिशा में कितना जाना है 17.7 किलोमीटर जाना है, और यहाँ पे विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, एक्स आएगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू 12 है, ये टाइम लगेगा। और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर है, और दिशा में क्या हो जाएगी स्पीड ऐड हो जाएगी, 13x हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 12 है। तो ये टाइम आपको निकालना है, टोटल ये टाइम कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बट्टे में जीरो आएगा इसके नाम का, और इसके नाम का बट्टे में जीरो आएगा। अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे हम। आपको पता है ये दो पे तो नहीं जाएगा, भाग करेंगे, पॉइंट का नंबर का जीरो लगा दिया मैंने, दो पे नहीं जाएगा, ये एक पॉइंट समथिंग आएगा, एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा एक पॉइंट से। ठीक है, एक पॉइंट मान लो 4 5 ऐसे आएगा। और ये तो वन से कम ही है दोस्तों, ये तो वन से कम ही है, ये वन से बहुत ही कम है, क्योंकि 12 13 12 156, ये तो 1560 आएगा नीचे, और ये 663 है, ये तो बहुत कम आएगा, मतलब लगभग ये दो से क्रॉस नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इतना छोटा भी नहीं है, वन से तो ज्यादा ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 69। धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है जी, धारा की विपरीत दिशा में चाल 23 किलोमीटर पर आवर है। इसी स्थान तक जाने और वापस आने में 25 घंटे लगते, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी ज्ञात कीजिए, मान लो कुल दूरी दोस्तों b है, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या है 115 है, टोटल टाइम होगा ये। और डी, अभी भी डिस्टेंस डी है, और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम में है 23 है, ये भी टाइम है। और ये टोटल टाइम आने जाने का कितना दिया हुआ है, जाने और वापस आने में 25 घंटे के बराबर है ये। तो यहाँ से मैं डी कॉमन ले लूंगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 115, ये आएगा 1, डी पंजा 115 आएगा, ये आएगा 5, 25 के बराबर है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी जी 25 × 115 बटे में आएगा हमारे पास 6। अब बटे में 6 आएगा,
पहले आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। 25 × 125 12 कैरी जाएगा। 25 × 25 और 12 37 होता है। 3 कैरी जाएगा। 25 × 25 और 3 28 बटे में 6 है। क्या आएगा? 6 × 4 = 24। 4 बचेगा। 6 × 7 = 42। 6 × 7 = 42 आएगा। फिर 5 बचेगा। 6 × 9 = 54। 479 पॉइंट समथिंग है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों एक चीज और इसमें ध्यान से देखेंगे, इसने पूछा है कि कुल दूरी पूछी है, तो कुल दूरी तो 2D होगी, इसका डबल होगा। फिर ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। इसका डबल करना है अब हमें किसका? 479। ये कितना देखो, ये आया था 6 × 9 = 54। 6 × 4 = 24। 4 बचा। 6 × 7 = 42। 5 बचा। 6 × 9 = 54। 3 बचा। और फिर आया हमारे पास एक बचा था 1/6, ये आया था। इसका डबल करना है तो ये इसका डबल करेंगे 958 आएगा। यहाँ पे भी 958 है, ठीक है। और 1/3 का जब इसका डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। ये ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये लास्ट लाइन देखनी थी कि टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस होगा आने जाने का 2D। क्वेश्चन नंबर 70। 25 वास्तविक संख्याओं का समानांतर माध्य 110 है। ठीक है। यदि 10 संख्याओं में 12.5 प्रत्येक की कहते हैं 25 संख्याओं का माध्य 110 था। 10 संख्याओं में से 12.5 प्रत्येक प्रत्येक में वृद्धि की जाए। 12.5 की प्रत्येक में वृद्धि की जाए 10 संख्याओं में से। अन्य 10 संख्याओं में से 15 की वृद्धि की जाए तो शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, 25 संख्याओं का माध्य कितना था? आप कहेंगे 25 संख्याओं का माध्य था 110। ठीक है। अब 10 में 10 संख्याओं में 12.5 और अन्य 10 में +15 और शेष 5 क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। तो माध्य में वृद्धि आपको बतानी है कितनी होगी। तो मैं कुल वृद्धि निकाल लेता हूँ। अब 10 में 12.5 की वृद्धि करेंगे तो टोटल कितने का इंक्रीज होगा? 12.5 × 10 होगा 125 होगा। प्लस 10 में 15 की वृद्धि होगी 150 का इंक्रीज होगा। और बाकी कांस्टेंट ही रखना है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? इनको दोनों को जोड़ेंगे 275 आएगा टोटल वृद्धि। वृद्धि कितनी आएगी? कुल वृद्धि 275 की आएगी। अब माध्य में वृद्धि कितनी होगी? जितना एक्स्ट्रा आया वो सब में इक्वल बांटेंगे। 25 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 25 से डिवाइड करेंगे। 25 × 25 25 11 आएगा। मतलब 11 का इंक्रीज होना चाहिए, हो जाना चाहिए था। 11 का इसमें इंक्रीज करेंगे 110 में। 110 था पहले। 110 + 11 क्या आएगा? 121 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर 71। 71 में देखो दिया हुआ है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब दिस इज इक्वल टू 149 की पावर 0.59 बराबर एक्स है, और 149 की पावर 0.94 बराबर वाई है, और एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स की पावर जेड बराबर है वाई की पावर 6। एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या है? आप कहेंगे एक्स की वैल्यू तो है 149। 149 की पावर 0.59 है, और उसकी पावर जेड है। तो यहाँ से सीधा कह सकते हैं 149 की पावर 0.59 है ये, और उसकी पावर ये एक्स की वैल्यू होगी, और उसकी पावर जेड है तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे ही वाई की पावर 6 है, तो वाई की वैल्यू क्या है? वाई की पावर 6 करनी है हमें पुट। वाई की वैल्यू है 0। 149 की पावर 0.94, और उसकी वैल्यू 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 149 की पावर 0.94, उसकी पावर 6 है तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे। तो 0.59 जेड बराबर है 6 × 0.94 बटे में 100 लगा दो। तभी 100 लगा दो बटे में, पॉइंट हटा के। तो ये 59 जेड इसके बराबर आएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 6 × 94 बटे में 59 आएगी। ये आएगी जेड की वैल्यू। सोल्व करना है। मान लो इसको मैं 10 मान लेता हूँ, तो 10 मानूंगा दोस्तों तो ये 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा।
है 10 पे, और ये 9.4 आएगा। और मैंने इसको क्या माना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माना है, थोड़ा सा क्या माना है, एक्स्ट्रा माना है इसको, इसलिए आंसर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा और आना था इससे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। इसके कितने रियल सॉल्यूशन है ये बताना है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है। डी क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। डी आएगा बी स्क्र माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये वाली टर्म होती है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, मान लो माइनस दो का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्र माइनस फोर। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ए की वैल्यू तो वन है। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है जी 13, सी की वैल्यू है 13। अब ये क्या आएगा, देखो पहले ये चार आया, तेरह चौके बावन आया, तो माइनस अड़तालीस आया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, माइनस अड़तालीस। मतलब डी क्या है, कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या डी कह सकते हैं लेस देन जीरो है। इसलिए कह सकते हैं इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट है। सबसे पहले तो ये देखना है, ये ऑप्शन बार हो गया, वन रियल रूट, टू रियल रूट, सारे ऑप्शन बार हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 73 इसमें गिवन है इफ एक्स वेरीज इनवर्सली हैज वाई की क्यूब माइनस वन। एक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वाई की क्यूब माइनस वन के। ठीक है, एंड इज इक्वल टू सिक्स व्हेन वाई बराबर है थ्री। तो एक्स बराबर है कब है दोस्तों, एक्स बराबर है कहता है सिक्स, जब वाई एक्स बराबर है कहता है इज इक्वल टू सिक्स, दिस इज इक्वल टू सिक्स व्हेन वाई बराबर है थ्री। फाइंड एक्स व्हेन वाई बराबर है एट। एक्स की वैल्यू बतानी है जब वाई बराबर क्या होगा, एट होगा, तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो पहले केस में देखते हैं, पहले केस में मान लेता हूँ, अब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आएगा एक्स इंटू में वाई की क्यूब माइनस वन होगा, वाई की क्यूब माइनस वन होगा, और इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वन आएगा ये, उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब कि सिंबल है जो जो कह सकते हैं साइन है हटाने के लिए, के इक्वल इसको मान सकते हैं पहले केस में। अब के की वैल्यू निकालनी है मुझे सबसे पहले, के की वैल्यू कैसे आएगी, अब एक्स की वैल्यू सिक्स रखनी है, वाई की वैल्यू तीन पुट कर दो। एक्स की वैल्यू सिक्स पुट करूंगा तो ये सिक्स होगा, वाई की वैल्यू तीन पुट करूंगा 27 माइनस एक, तो ये आएगा 26। क्या आएगा, 26 आएगा, गुना छः, 26 सिक्का 156 होता है, तो के की वैल्यू आई 156 आ गई दोस्तों। अब आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है कब, जब वाई की वैल्यू एट है, तो वाई की वैल्यू अब इसमें पुट करते हैं एट, वाई बराबर है एट रखने पर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एट की क्यूब आएगा, इसमें पुट करना है। एट की क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 512 आएगा, माइनस वन है, 512 माइनस वन है, बराबर किसके, ये के बराबर है। के की वैल्यू क्या निकाली हमने, 156 निकाली। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 512 माइनस एक 511, तो 156 बटे 511, 156 बटे 511, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है। इफ यदि कहते हैं साइन थीटा बराबर 1/2, तो 13 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन कोट स्क्वायर थीटा माइनस 15 का मान कितना होगा। देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहता है इस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक बटे दो है, तो थीटा क्या आएगा, हम ये तो कह सकते हैं कितना, साइन 31/2 होता है, थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई, ये कह सकते हैं हम। अब आपको बताना क्या है, 13, ये गुना है दोस्तों, ठीक है, 13 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 13 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा, माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 15, इसका मान हमें निकालना है।
अब मैं क्या पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, थीटा क्या है 1/2, मतलब कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पुट करूंगा। साइन को उल्टा होता है, 30 पे साइन 1/2 होता है, ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 3। कोट 30 क्या होता है दोस्तों, कोट 30 होता है जैसे टेन 30 1/√3 होता है, ये √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस करना है 15, क्या है 13 चौके 52, 13 चौके कितना आया 52 आया, माइनस के 3 3 9 15, और 9 कितना होगा 15, और 9 होगा जी 24, और 52 - 24 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा आप कहेंगे 28 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न को सरल कीजिए, सिंपलीफाई करना है इसको। सबसे पहले मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, अगर मैं इसमें देखो थीटा 45 नहीं पुट कर सकते, दोनों सेम हो जाएंगे, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे 45 पे, दोनों की वैल्यू √2 है, 0 पे दोस्तों इन्फिनिटी बन जाएगा, 90 नहीं पुट कर सकते, इसलिए हम पुट कर देते हैं, मान लो 60 पुट कर देता हूँ मैं, सेकेंड 60 कितना होगा, जैसे कोस 60 1/2 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट √3/√3/2 होती है, ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 3 -1, अब ये आएगा 4, और ये 1/4/3 माइनस करेंगे 3, तो ये आएगा 1/3, 3 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार टेन थीटा बराबर 15/8 है, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, कहता है ए लैडर लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा। देखो कोई दोस्तों ये दीवार है मान लो, इसके साथ एक सीढ़ी खड़ी है, ये सीढ़ी है मान लो, ये एंगल कितना बनाती है, ये बनाती है कहता है वॉल standing against a wall and makes an angle theta with horizontal ground, horizontal ground के साथ ये सीढ़ी थीटा एंगल बनाती है, if the height of the top of the ladder from the wall is 30 मीटर, कहता है यदि यदि यहाँ पे लिखे देख, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, मतलब ये लेंथ कितनी है टॉप की, ये 30 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, ये 15 यूनिट होगा, ये 8 यूनिट होगा, आपको बताना क्या है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, दीवार से सीढ़ी के पाद मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी है, बेस वाली। अब देखो यहाँ से सीधा कह सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, 15 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो इसका कितना गुना 2 गुना, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 दूनी 16 मीटर आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर की लंबी छाया बनाता है, एक बिजली का खंभा है, कितनी लंबी छाया बनाता है 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, ये मान लो ये बिजली का खंभा है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और इसकी जो छाया है 42 मीटर लंबी है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय कहता है 16 मीटर लंबी छाया बनाता है कौन, 42 मीटर ऊंचा पेड़, में तो कुछ भी नहीं है, आपको हाइट ऑफ द पोल बतानी है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको। अब जो खंबे की ऊंचाई होगी, जो खंबे की ऊंचाई होगी कि छाया, उतनी छाया बनाए, जितनी ऊंचाई होगी उतनी छाया, कहते हैं छाया और ऊंचाई और छाया का रेशियो लेते हैं, खंबे की ऊंचाई, खंबे की
हाइट और बटे में क्या आएगा, खंबे की छाया। ये बराबर होना चाहिए पेड़ की ऊंचाई और इसकी पेड़ की छाया, शैडो। ये रेशियो लेना आपको। खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है, इसको मान लेते हैं एच, और खंबे की जो छाया कितनी है, 42 है। ये कितनी है, 42 है। पेड़ की ऊंचाई 12 है और छाया कितनी है, 16 है। एच की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ये आएगा 12 × 42 बटे 16। चार चौकी 16, चार ये 12 पे काटूंगा 2 और इसको काटूंगा 21 दिए 63, 63 का आधा करेंगे तो ये आएगा 31.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको ऐसी क्वेश्चन में क्या लेना है, रेशियो लेना है। जैसे कि सेम चीज की हाइट और सेम चीज की छाया इक्वल टू होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कह सकते हैं इक्वल टू होना चाहिए। जितना सेकंड जो है चीज है, बिल्डिंग है, पेड़ है, उसकी ऊंचाई उसकी छाया इक्वल लेना है ऐसे क्वेश्चन में आपको। वहां से एक चीज एक वेरिएबल आपको निकालना होगा तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे, ऐसे आपको करना है। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, एंगल मान के, 10 मान के। क्वेश्चन नंबर 78। इसका मान फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको पता होना चाहिए कोस ए बटे में साइन बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो 1 आएगा। ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, सम 90 डिग्री है। प्लस कोस ए कोसिकेंट बी, ये भी क्या आएगा दोस्तों, ये भी आएगा। कैंसिल आउट, इस कोसिकेंट को कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में कन्वर्ट, जैसे कोसिकेंट को आप लिखोगे 90 माइनस थीटा करोगे, 90 माइनस 62 करोगे, 28 करोगे इसको, तो ये सीकेंट बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी क्या आएगा, 1 देगा। यहाँ से भी आएगा 1, यहाँ से भी क्या आएगा, 1 आएगा। और प्लस कोस जीरो कितना होता है दोस्तों, कोस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, ऐसे हिंदी में ऐसे इंग्लिश में ये बटे में नहीं है, ये अलग अलग है दोनों इमेज, ठीक है, ये अलग है नीचे वाली, ये अलग है। अब इससे ये कैंसिल, एक और एक कितना होता है, 2 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79। एक घर की छत पर एक खंबा खड़ा है। ये मान लो दोस्तों घर है, कहता है ये घर है, इसकी छत पर क्या है, एक खंबा खड़ा है। खंबे का कलर मान लेता हूँ ये वाला, ये खंबा खड़ा है, ठीक है। घर की छत पर कहता है एक खंबा खड़ा है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है, ये लेंथ है जी, 25 मीटर। बिंदु पी से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री डिग्री है। देखो बिंदु पी से, ये मान लो बिंदु पी है, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 45 ऐसे बनाओगे तो ये 45 होगा, तो ये डायरेक्ट बनाना आपको, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बिंदु पी से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और बिंदु पी से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु पी से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ये कहता है 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। ऐसे लाइन लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदु पी पर भूतल पर स्थित है, खंबे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। खंबे की ऊंचाई ये वाली लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी। दोस्तों अगर हमें छोटे वाले ट्रायंगल में निकालता हूँ, 10, देखो क्या निकालूंगा, 10 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है, तो लंब बटे आधार होता है, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो ये भी मतलब क्या आई वैल्यू, 25 आई। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 बाय, सॉरी 1/√3 होती है। तो 1/√3 होगी, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले इक्वल इक्वल कर लेता हूँ दोनों को। देखो 1045 1/1 लंबादार, और 1060 √3/1 होता है। बेस, लंबटे आधार, लंबटे आधार दोनों में दोस्तों क्या है, बेस क्या है, दोनों में सेम है ऑलरेडी, क्या है लंबटे आधार है, ये भी लंबटे आधार, दोनों में आधार तो सेम है, 1 है यूनिट। और ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, ये √3 है, और ये छोटे वाली में ये 1 है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये भी वैल्यू 25, और ये टोटल इसकी वैल्यू बतानी है। ये 1 माइनस, ये टोटल √3 थी, ये 1 है, तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगी, इंटू में 25। ये आपको निकालनी थी खंबे की, √3 माइनस 1 इंटू 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।